Hello everyone, welcome to Master Cherry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. And आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है वो है कि कौन से ऐसे 3 सिम्टम्स होते हैं जिनसे हमें गर्भ रोकने में आसानी हो। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो कि ऐसे कौन से 3 सिम्टम्स हैं, कौन से ऐसे 3 लक्षण हैं जिनसे गर्भ रुक जाएगा या फिर हम रोक सकते हैं जब हम उनको पहचानना शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसा कि हमें सबको पता है कि जब हमने कंसीव करना होता है, हम रिलेशंस बनाना होता है, तो उसके लिए ज़रूरी होता है एग और स्पर्म ज़रूरी होता है बहुत, ठीक है। तो क्योंकि जो एग होता है, जो ओव्यूलेशन होती है, जब एग ओवरी से रिलीज होता है, एक मैच्योर एग निकलता है, तो उसको हम कहते हैं ओव्यूलेशन। तो जब ओव्यूलेशन होती है उसके भी सिम्टम्स होते हैं, ठीक है, उसके लक्षण होते हैं। तो हमें उन लक्षणों को जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर उस टाइम पे जब ओव्यूलेशन डे होता है, अगर उस टाइम पे उस समय के दौरान अगर हम रिलेशंस नहीं बनाते हैं तो इसका मतलब प्रेगनेंसी रुकने का तो कोई चांस ही नहीं होता है ना। तो हमें ये पहचानना ज़रूरी होता है कि कब हमारा जो अंडा है वो निकल चुका है, कब वो बाहर आ गया है। तो उसके कुछ लक्षण होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये जो एग होता है ये 24 घंटे के लिए ही रहता है एक फीमेल की बॉडी में, उसके बाद ये नहीं रहता है। तो सबसे पहली जो चीज़ है, जो सबसे पहला जो होता है वो होता है बेजल बॉडी टेम्परेचर। तो आप इस चीज़ को ट्रैक करिए, ठीक है। आपने इस चीज़ को अपनी एक पेन कॉपी ले लीजिए, इसको आप लिखिए, रोज़ आप अपना टेम्परेचर चेक करो। जो भी आपका तापमान होता है हमारे शरीर का, आप देखिएगा जब आपका ओव्यूलेशन डे आएगा, जब आपको अंडा निकलेगा, तो उस टाइम पे जो हमारा तापमान होगा, बॉडी का टेम्परेचर जो होगा वो हल्का सा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है पहला लक्षण, पहला सिम्टम जो होता है, फर्स्ट सिम्टम, ठीक है। उसके अगला जो लक्षण आता है वो होता है डिस्चार्ज। जब हमारा ओव्यूलेशन हो जाता है, अंडा हमारा एक मैच्योर एग निकल जाता है, तो उसमें क्या होता है कि हमें डिस्चार्ज आता है। वो पारदर्शी होता है, ट्रांसपेरेंट होता है एकदम, और वो एक धागे की तरह बनेगा। जब आप उसको 2 फिंगर्स के बीच में ऐसे चेक करेंगे तो वो एकदम धागे की तरह होगा और स्लिपरी होगा, ठीक है, चिकनाहट जैसा होगा वो। तो ये भी एक लक्षण है कि हाँ ओव्यूलेशन हो चुका है, तो आपको उस टाइम पे आपको रिलेशन बनाना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, जो अगला आता है वो होता है क्रैम्पिंग। कई बार क्या होता है, ज़रूरी नहीं है हर महिला को होता हो, कुछ महिलाओं को, कुछ फीमेल्स को ऐसा होता हो कि जब उनके एग रिलीज होते हैं ओवरीज में से, तो उनको हल्की फुल्की क्रैम्पिंग होती है। किसी को लेफ्ट साइड हो सकती है, किसी को राइट साइड हो सकती है, या फिर किसी को नाभि के नीचे वाले हिस्से में, जिसको हम पेड़ू कहते हैं, पेल्विक एरिया कहते हैं, वहाँ पे भी दर्द हो सकती है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि कई बार किसी को पता भी नहीं चलता, एहसास भी नहीं होता कि हल्की फुल्की दर्द है, हम इग्नोर भी कर जाते हैं। लेकिन ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि हाँ ये आपका ओव्यूलेशन डे है, ये कहीं उसलिए तो नहीं दर्द हो रही है कि आपका इस टाइम पे ओव्यूलेशन हो चुका है। एंड मार्केट में काफ़ी ओव्यूलेशन किट्स भी होती हैं, आप उससे भी चेक कर सकते हैं। तो ये जो मैंने चीज़ें बताई हैं, ओव्यूलेशन डे जो होता है ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर इसी सही समय पे जब अंडा निकला है ओवरी में से, उसी टाइम पे अगर रिलेशन बनाया जाए, तभी प्रेगनेंसी रुकने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्योंकि अगर हमें नहीं पता होगा कि हमारा फर्टाइल डे कौन सा है, ओव्यूलेशन कब हो रहा है, किस दिन के दौरान हो रहा है, तो अगर हम उस टाइम पे रिलेशन नहीं बनाएंगे तो प्रेगनेंसी के चांसेस रुकने के कम हो जाते हैं। तो ये जो मैंने आपको 3 चीज़ें बताई, इनका ज़रूर ध्यान रखिए। आप नोट करिए कि आपका बॉडी का टेम्परेचर किन दिनों में बढ़ रहा है, किन दिनों में कम रह रहा है, इस चीज़ से आपको अंदाज़ा लग सकता है। सो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी जानने में कि आपको कब रिलेशंस बनाने चाहिए, कब नहीं बनाने चाहिए, कौन से ऐसे लक्षण हैं जिनसे हमें पता चलता है। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।